कांग्रेस को लगता था कि 10 साल हो गए, हरियाणा वाले उन्हें थाली में परोसकर सत्ता दे देंगे। यही गलतफहमी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भी थी। वहां भी कांग्रेस के लोग पहले ही जीत का जश्न मनाने लग गए थे, लेकिन वोटिंग के दिन मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को दिन में तारे दिखा दिए, आईना दिखा दिया। हरियाणा का विधानसभा चुनाव है और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के तमाम नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार आ रही है। कोई 60 सीटों का दावा करता है, कोई 70 सीट का दावा करता है। कई इस बीच में ओपिनियन पोल या सर्वे आए, उनमें भी कांग्रेस की सीट के सरकार के प्रति जो है वो रुझान दिखा। लेकिन इस बीच में आज नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री का एक बयान आता है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही कांग्रेस जश्न मना रही थी मध्य प्रदेश के समय में। मध्य प्रदेश का जब चुनाव चल रहा था तो वहां पर भी यही बातें कही गई कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, और हुआ क्या कि कांग्रेस ओधे मुंह गिरी। अब हरियाणा में भी वही होगा। क्या वाकई नरेंद्र मोदी जो बात बोल रहे हैं वही है, या फिर केवल एक राजनीति के तहत माहौल बनाने के लिए उन्होंने इस बात को कहा? ये बड़ा सवाल है और इसी को थोड़ा सा टटोलने की कोशिश करते हैं। और मेरे साथ में धीरज गुज्जर जी हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं, प्रियंका गांधी की टीम का हिस्सा है और हरियाणा में चुनाव में कई सीटों पर चुनाव को देख रहे हैं। धीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। आपके माध्यम से ऑनलाइन न्यूज़ के सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये मोदी जी का जो बयान है कि आप लोग तो ऐसे ही जश्न मध्य प्रदेश में भी मना रहे थे और वहाँ पर भी जैसे जितना उछल रहे थे उतना ही जाकर के गिरे, और वही हालत हरियाणा में भी होगी। मोदी जी को मध्य प्रदेश तो याद है, पर शायद वो उत्तर प्रदेश भूल गए। पूरे देश के अंदर घूम घूम के मोदी जी और इनके साथी 400 पार, 400 पार, 300 पार, 300 पार, 400 पार, 400 पार चिल्ला रहे थे, और उत्तर प्रदेश ने इनको एक झटका दिया कि 400 पार का सपना टूट गया और मोदी का इंजन रुक गया। अब बचा कुचा जो इनका दम है वो हरियाणा बाहर निकालने जा रहा है, क्योंकि 10 सालों के अंदर हरियाणा की जनता के साथ जो कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ उसको बीजेपी ने खुद ने स्वीकार किया। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव के कुछ समय पहले इन्होंने मुख्यमंत्री खट्टर को हटाकर नायब सैनी को बनाया। अगर 10 सालों से 9 सालों से आपका मुख्यमंत्री है और 9 सालों में जब आपको ये पता लग गया कि इस मुख्यमंत्री के नाम के साथ अगर हम चुनाव मैदान के अंदर जाएंगे तो 9 सीट भी नहीं लेकर आ पाएंगे, इसलिए आपने मुख्यमंत्री हटाया, तो वो आपका जो 9 सालों का किया हुआ काम है वो काम का भांडा फूट चुका है। और भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के चुनाव के अंदर जो नरेंद्र मोदी ये कहने को मजबूर हुए, मध्य प्रदेश में इनको याद दिलाना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में इनको याद दिलाना चाहूँगा, लोकसभा चुनाव में इनको याद दिलाना चाहूँगा, इनके कर्मों को, किसानों के साथ किस तरह से आपने कुठाराघात किया। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली सरकार ऐसी बनी बीजेपी की जिसने किसान भाइयों को अपनी मांग रखने के लिए दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। इस बार हरियाणा की विधानसभा में किसान भाई इनको प्रवेश नहीं करने देंगे और कांग्रेस हरियाणा में 70 सीटों से ज़्यादा सीट लेकर स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। नहीं, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, क्योंकि कई बार ये वाकई मोदी जी के बयान को अगर कुछ देर के लिए किनारे भी कर दें, कई बार ये देखा गया कि कांग्रेस जो है वो बना बनाया चुनाव आखिरी के 2 दिन 3 दिन में मैनेजमेंट को लेकर के या फिर कैडर को लेकर के वो जो ढिलाई बरतती है उसकी वजह से जो नुकसान हो जाता है वो तो कहीं नहीं दिखेगा। नहीं, ये हमारा अति आत्मविश्वास नहीं है, बल्कि ये हमारा आत्मविश्वास है। जिस तरह से इस देश के अंदर अकेले राहुल गांधी जी वह नेता हैं जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, चुनाव के वोटों को साइड में रख के लोगों को सामाजिक न्याय देने की बात कर रहे हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी की बात कर रहे हैं। आज राहुल गांधी जी वह चेहरा है जिसको हर वर्ग स्वीकार कर रहा है। राहुल गांधी जी का चेहरा, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की एकता, हरियाणा में हमारे नेता भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के एक साथ चुनाव मैदान में उतरने के बाद में, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी फूट की बात कर रही थी, कल जब राहुल जी की यात्रा शुरू हुई उस यात्रा के अंदर कांग्रेस के सब नेता मंच के ऊपर थे, सब एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे और सबने हाथ उठाकर एक शब्द के अंदर कहा कि हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी तिरंगा झंडा लेकर हाथ में उतर रही है। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दम पर, कांग्रेस के नेताओं की एकता के दम पर, कांग्रेस के जो उम्मीदवार चुनाव मैदान लड़ रहे हैं उसके दम पर, और मैं खुद 20 से ज़्यादा विधानसभा सीटों के ऊपर गया हुआ हूँ। जिस तरह से हमारा चुनाव मैनेजमेंट हमें पता है कि हमारा मुकाबला धनबल से है, भुजबल से है, हमारा मुकाबला बीजेपी के
ऐसे लोगों से है जिनका चाल चरित्र चेहरा एक जैसा नहीं है। इन सब चीज़ों को सावधानी रखकर हमने हर मंडल के अंदर, हर विधानसभा के ऊपर हमने हमारे लोग लगाए हुए हैं। इसमें विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत से सरकार बना रही है और 70 से ज़्यादा सीटें हमारी आ रही है। और सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हरियाणा की जनता कह रही है कि आपके देख लेंगे, इबके देख लेंगे। जिस जगह जा रहे हैं हम कि इन्होंने हमारा किसानों का हक मारा, इबके देख लेंगे। तो ये हरियाणा है और हरियाणा की जनता जवाब देगी और हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार बनेगी। चलिए, आपने बात की कि सब नेता एक साथ आए, रैली में एक साथ आकर के हाथ मिला रहे हैं, उस पर आएंगे हम, बात करेंगे उस पर, क्या कांग्रेस में वाकई ऑल इज वेल हो गया है। लेकिन एक सवाल उससे पहले मैं और ले लूँ आपसे। यहाँ पे हेमंत बिस्वा शर्मा आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 600 मदरसे हमने बंद कर दिए हैं। अब हरियाणा में भी अमित शाह जी ने भी चुनावी जब शुरुआत उन्होंने की थी तो उस वक्त में भी मुसलमानों के आरक्षण की बात की। नरेंद्र मोदी जो है वो बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस की अगर सरकार आ गई तो ये तो ऐसे लोग हैं जो गणपति जी को भी सलाखों के पीछे डाल देते हैं। ये मुद्दे आपको लग रहा है नुकसान करेंगे आपको क्या? काशी विश्वनाथ के अंदर आप जाइएगा और काशी विश्वनाथ के अंदर जाके वहाँ के लोगों से पूछिएगा कि इस पवित्र बनारस के अंदर जो गलियों के अंदर शिव जी के मंदिर थे और जो तमाम मंदिर थे, उन मंदिरों को किसने तोड़ा। इसी तरह पिछली बार जब राजस्थान में इस सरकार से पिछली सरकार बीजेपी की थी, उस समय मेट्रो बनाने के लिए जयपुर के अंदर मंदिरों को किसने तोड़ा। ये इनके मुंह में राम बगल में छुरी है। इसीलिए अयोध्या के अंदर ये लोग चुनाव हारे हैं। ये लोग अपने वोटों के लिए, जब इनको वोट लेने होते हैं तब ये हिंदू बन जाते हैं और जब इनको काम करना होता है तब ये साहूकार बन जाते हैं, काले अंग्रेज बन जाते हैं और हिंदुस्तान के लोगों पर दमन करने का काम करते हैं। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, हेमंत बिस्वा शर्मा की तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। इस देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब जिनके गले में जैसा पट्टा पड़ा होता है उनके मुंह से वैसी आवाज़ निकलती है। जब हेमंत बिस्वा शर्मा के गले में हमारा पट्टा पड़ा हुआ था तब हेमंत बिस्वा शर्मा लोगों की एकता की, अखंडता की, सबको साथ लेकर चलने की, देश को सर्वप्रथम रखने की बात करता था। आज इनके गले में बीजेपी का पट्टा पड़ा हुआ है तो ये लोगों को तोड़ने की, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की, एक दूसरे से लड़ाने की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों का कोई नहीं है। जब जो शक्ति में होगा उसका गला अपने पट्टे में डाल लेंगे और उसी की भाषा ये लोग बोलेंगे। बाकी मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो इनकी सांप्रदायिकता की बातें हैं, जो इनका मुंह में राम बगल में छुरी की नीयत है, जिस तरह से इन्होंने लोगों को वोट लेने के लिए हिंदुत्व का ये सहारा लेते हैं, लेकिन जब काम करने की बात आती है, विकास करने की बात आती है, तब ये लोगों को लॉलीपॉप दे देते हैं। क्योंकि ये इस देश के अंदर वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी उंगली भी नहीं कटाई। इसलिए वो, इनको देश से प्यार नहीं है, इनको अपनी सत्ता से प्यार है। क्योंकि ये गुलामी करते हैं चंद ऐसे साहूकार लोगों की जिनके हाथ में इस देश की सारी आर्थिक संपदा है। और कांग्रेस के नेता बात करते हैं लोगों को जोड़ने की, बीजेपी के लोग बात करते हैं तोड़ने की। कांग्रेस बात करती है, राहुल गांधी जी बात करते हैं आरक्षण और संविधान की, ये बात करते हैं संविधान तोड़ने की और आरक्षण को खत्म करने की। इसलिए आपको ये बात आपके माध्यम से भी मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व का सहारा लेते हैं अपने वोटों के लिए, सांप्रदायिक तनाव फैलाते हैं अपनी कुर्सी को बचाने के लिए और लोगों को लड़ाने का काम करते हैं अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए। हम बात करते हैं रोटी की, रोजी की, रोजगार की, हम बात करते हैं विकास की, ये बात करते हैं विनाश की। एक ये जो बेल्ट है, आप तो बखूबी इस बात को जानते हैं, चाहे राजस्थान की हो, हरियाणा की हो या यूपी की हो, इसमें अग्निवीर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जवान जो है वो हरियाणा का तो सेना का हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। तो ये जो मुद्दा है अग्निवीर का, वो हरियाणा में बड़ा मैटर करता है। और यहाँ पे तो शादी वाली बात भी जो वो लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ पक्की नौकरी शादी नहीं हो रही है। लेकिन अब अमित शाह कह रहे हैं कि हम एक भी अग्निवीर को बगैर सरकारी नौकरी के नहीं छोड़ेंगे, मतलब वो वहां से आएंगे तो उनको यहाँ पे सरकारी नौकरी देंगे। दूसरी एक इसके साथ में ये है कि हुड्डा की अगर सरकार आएगी तो फिर उसमें ये होगा कि भाई धीरज गुज्जर को जो है पकड़ लीजिए, धीरज गुज्जर से जो है वो अपने बेटे की पर्ची लगवा दीजिए। हुड्डा जी को पकड़ लीजिए, हुड्डा जी से अपने बेटे की पर्ची लगवा दीजिए। फिर शैलजा जी को पकड़ लीजिए, उनको कॉल लेटर दे करके आ जाइए। तो उनके वहां तो वो चलेगा। और बीजेपी की सरकार है बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार। इस नैरेटिव से आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी काउंटर कर पाई है चुनाव में? जहाँ तक अग्निवीर की बात है, आपको पता है कि राजस्थान वीरों की भूमि है। हरियाणा का आदमी अपने सीने पे गोली खा के सरहद की रक्षा करता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग देश की सेना में अंदर काम करते हैं। आज जवान और किसान इस भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर सरहद के ऊपर रक्षा करने वाला जवान और देश की ज़मीन पर अन्नदाता बन के लोगों के लिए अन्न पैदा करने वाला किसान सबसे ज़्यादा परेशान रहा है। और
मैं आज कह सकता हूं कि हरियाणा का बच्चा बच्चा और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा कह रहा है कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। हिंदुस्तान के अंदर जहाँ कहीं ये लोग जाते हैं, जिस जगह चुनाव होता है उस चुनाव में उस प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी को आपने देखा होगा, किसानों में जाएंगे किसान बन जाएंगे, सैनिकों में जाएंगे सैनिक बन जाएंगे, मास्टरों में जाएंगे मास्टर बन जाएंगे। जहाँ पर जाते हैं वैसा वेश धारण कर लेते हैं और वापस जो गिरगिट होता है ना, जिससे रंग बदलता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गिरगिट हैं। ये रंग बदलते हैं, चुनाव के समय में लोगों को सपना दिखाते हैं और सपना तोड़ने का काम ये लोग करते हैं। इसीलिए आज देश में लोग इनसे दूर हटने लगे हैं और अग्निवीर योजना के बारे में आज इनको याद आ रही है। पिछले 5 सालों से, जब से अग्निवीर लागू हुआ इस देश के अंदर, तब से लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, इनको नहीं दिखा। आज इन्होंने कोई नीति बना दिया, नियम बना दिया, कानून बना दिया। चुनावों के पहले तो इन्होंने सड़क पे खड़े होकर ये भी कहा था कि हम देश के अंदर 15 लाख रुपए रोजगार के लिए 15 लाख रुपए देंगे आप